आज पोइला बोईशाख है, यानी बंगाली कैलेंडर का पहला दिन, बंगालियों का नववर्ष। आपके मोबाइल पर भी आपके जो बंगाली मित्र हैं उन्होंने कुछ ऐसे ही मैसेज भी किए होंगे। शुभो नोबोरस। पूरे बंगाल में आज इस त्योहार को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिन को बांग्ला दिवस घोषित किया है। कोलकाता के रविंद्र सदन में बांग्ला दिवस का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम भी वहां पर हुआ। बंगाल में एक तरफ उत्सव है और दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में उजड़े हुए घर भी हैं। एक तरफ मिठाइयां बंट रही हैं तो दूसरी ओर लोग मलबे के नीचे अपना आशियाना खोज रहे हैं। मुर्शिदाबाद और आसपास रहने वाले करीब 2.5 लाख हिंदू कैसे त्योहार मनाएं? 72 घंटों से जिन्हें ये तक नहीं पता कि उनके घर में क्या जला और क्या बचा है। वो आखिर कैसे नववर्ष पर मिठाइयां बांटे? साल के पहले दिन मुर्शिदाबाद के ये लोग न जाने कितने साल पीछे चले गए। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में रहने वाली रीता घोष का तो मानो सब कुछ खत्म हो गया है। पति के किडनी में स्टोन है। डॉक्टर ने इलाज के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। इन्होंने किसी तरीके से ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए का इंतजाम किया था, लेकिन कट्टरपंथियों ने सब कुछ लूट लिया। अब रीता को समझ नहीं आ रहा कि पति का इलाज कैसे होगा। যদি জড়ো করেছি সেই টাকা আমার নিয়ে পালিয়ে গেল। সোনা দানা যা সব যা যেত যেত খেটে করে নিতাম। আমি টাকাটা তো এখন আর পাচ্ছি না। এখন আমাকে আমাকে দিবে। টাকাটা না থাকলে হাজবেন্ড অপারেশন না কি 2 লাখ টাকা জড়ো করে গেছি। কিভাবে জড়ো করেছিলেন? এর কাছে 10,000 টাকা ধার চেয়েছি, ওর কাছে 10,000 টাকা চেয়েছি। আমাদের এই গরু বাচ্চা আছে, গরুকেও আমার একটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ড্যামেজ না পাথর হয়েছে, 10 দিন টাইম দিয়েছে, তো ঈদের জন্য আমি করতে পারলাম না। আমি টাকা পয়সা জড়ো করি তো করে দিব। এটার জন্যই আমার এত চিন্তা। খায় আর না খায় স্বামীটা আমার বেঁচে থাক, সেই জন্য স্বামীটার জন্যই চিন্তা আমার বেশি। ছেলেগুলো আমার ছোট ছোট, কি করে খাওয়াবো, কি করে মানুষ করবো, এই ঘর দুয়ার দিব। उनका कहना है कि जेवर ले गया था तो ठीक है, पर पैसा अगर छोड़ देता तो उनकी हस्बैंड की जो डॉक्टर ने कहा है कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना चाहिए, वो पैसा भी ले गया है और जिसके लिए इनके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। জোগাড় করেছিলাম বলেই তো এরকম চলে যেতাম এই 10 তারিখেই, নাহলে আমার স্বামীটা মানবে না। যে ঘর করলে গেলে তো স্বামী পাবো না, স্বামী পেলে গেলে আমি ঘর পাবো না। আমার স্বামীকেই বাঁচাবার চেষ্টা করছি। এখন আমি সবাইকে সহযোগিতা চাইছি কি আমার স্বামীটাকে তো বাঁচিয়ে রাখুক। एक दंगा क्या से क्या कर जाता है, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, बूढ़ी दादी ने जीवन भर की कमाई इस बक्से में रखी थी। अंदर रखे नोट जल गए, गहने जल गए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब जलकर खाक हो गए। शमशेरगंज के शुभांकर का घर भी जला। शुभांकर एक टीचर है, इनका घर इनके स्टूडेंट्स ने ही जला दिया। सोचिए, जिन्हें इन्होंने मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाया उन्होंने इनका घर जला दिया। कहीं पेपर्स गिरे हुए हैं, कहीं पे बोर्ड बिखरे हुए हैं, कहीं किताब जले पड़े हुए हैं। ये घर है एक शिक्षक का, जो शिक्षक यहाँ पे कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, जिनका घर पूरी तरह से जला दिया गया है। इस टीचर के पास सबसे दर्दनाक एक चीज़ है, वो ये है कि ये पूरा तांडव, ये हिंसा जिन लोगों ने मचाया है उनमें से इनका ही कुछ स्टूडेंट थे। ये मेरे 6 महीने का प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन के लिए जो मैं नोट्स किया था वो सभी जला दिया। ये मेरा सब पेपर है, एसएससी का पेपर सब कुछ जला दिया। जब लोग को देखा था मैंने अंदर आ रहे थे, उसमें से मेरे 2-1 स्टूडेंट भी था जिसको मैंने पढ़ाते थे। उस स्टूडेंट भी मेरे लूटने के लिए शामिल था। उनमें से हाँ, ये 2-1 भी स्टूडेंट था जिसके पास इतना बड़ा बड़ा हथियार था। क्या बोल रहे थे कि लूट कर ले जाऊंगा सब कुछ, बाहर आओ तुम लोग, काट दूंगा सबको।
अगर कट्टरपंथियों ने इनके घरों को नहीं उजाड़ा होता तो आज ये लोग भी बांग्ला दिवस मना रहे होते। इन गलियों में राख की जगह रंगोली होती, इनके रसोई घर में बिखरे बर्तन नहीं होते, बल्कि पकवान की खुशबू आ रही होती। इनकी आंखों में आंसू की जगह होठों पर मुस्कान होती। लेकिन कट्टरपंथियों ने इन्हें ऐसा दर्द दिया कि ये शायद जीवन में अब कभी भी नववर्ष नहीं मना पाएंगे। बंगाल में त्योहार के बीच मुर्शिदाबाद से आ रही तस्वीरें मानो टीस पहुंचा रही हैं। कई सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल बांग्ला दिवस की तारीख को लेकर भी उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज बांग्ला दिवस की बधाई देते हुए लिखा, मेरे सभी भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं। इसके जवाब में बीजेपी नेता ने लिखा, पोइला बोईशाख बंगाली नववर्ष है। यह दिन बांग्ला का स्थापना दिवस नहीं है, असली स्थापना दिवस 20 जून को है। दरअसल टीएमसी आज यानी 15 अप्रैल को बांग्ला दिवस के तौर पर मनाती है। साल 2023 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके आज के दिन को बांग्ला दिवस घोषित भी कर दिया गया। लेकिन बीजेपी 20 तारीख को स्थापना दिवस मनाती है, क्योंकि 20 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया था। जिस बंगाली कैलेंडर का जिक्र हो रहा है, आज मैं वो अपने साथ लेकर आया हूं, क्योंकि अब मैं आपको बंगाली नववर्ष और बंगाली कैलेंडर के बारे में ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपने पहले कभी इस बात पर गौर किया कि जब हिंदुओं का एक कैलेंडर पहले से ही है तो फिर बंगाली कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? इस कैलेंडर को बनवाया किसने? कैलेंडर की शुरुआत कब हुई और इसे बनाने के पीछे की वजह क्या थी? तो बंगाली कैलेंडर को साल 1584 में पहली बार मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। मुगल सल्तनत में इस्लामिक हिजरी कैलेंडर को माना जाता था, लेकिन इस कैलेंडर के हिसाब से फसलों की कटाई के सीजन में टैक्स वसूलने में दिक्कत आती थी। लिहाजा अकबर के आदेश पर एक नया कैलेंडर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया तारीख-ए-इलाही। उस दौरान पूरे मुगल सल्तनत में इसी कैलेंडर का इस्तेमाल होने लगा। मुगल सल्तनत खत्म होने पर यह कैलेंडर भी खत्म हो गया, लेकिन बंगाल में इसे आज भी माना जाता है। तो विदेशी आक्रांता अकबर ने जो कैलेंडर बनवाया, आज बंगाल में वही फॉलो किया जा रहा है। वैसे